आज हम लोग मीराबाई जी के जीवन परिचय के विषय में पढ़ेंगे। जीवन परिचय। जोधपुर के संस्थापक राव जोधा जी की प्रपौत्री, जोधपुर नरेश राजा रत्न सिंह की पुत्री और भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में दीवानी मीराबाई का जन्म राजस्थान के चौकड़ी नामक ग्राम में सन 1498 ईस्वी में हुआ था। बचपन में ही माता का निधन हो जाने के कारण ये अपने पितामह राव दोदा जी के पास रहती थीं और प्रारंभिक शिक्षा भी उन्हीं के पास रहकर प्राप्त की थीं। राव दोदा जी बड़े ही धार्मिक एवं उदार प्रवृत्ति के थे, जिनका प्रभाव मीरा जी के जीवन पर पूर्ण रूपेण पड़ा था। 8 वर्ष की मीरा ने कब श्री कृष्ण को पति के रूप में स्वीकार कर लिया, यह बात कोई जान नहीं सका। इनका विवाह चित्तौड़ के महाराणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज के साथ हुआ था। विवाह के कुछ वर्ष बाद ही मीरा विधवा हो गई। अब तो इनका सारा समय कृष्ण भक्ति में बीतने लगा। मीरा श्री कृष्ण को अपना प्रीतम मानकर उनके विरह में पद गाती और साधु संतों के साथ कीर्तन एवं नृत्य करती। इनके इस प्रकार के व्यवहार ने परिवार के लोगों को रुष्ट कर दिया और उन्होंने मीरा की हत्या करने का कई बार असफल प्रयास किया, अर्थात हत्या करने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुए। अंत में राणा के दुर्व्यवहार से दुखी होकर मीरा वृंदावन चली गई। मीरा की कीर्ति से प्रभावित होकर राणा ने अपनी भूल पर पश्चाताप किया और इन्हें वापस बुलाने के लिए कई संदेश भेजे, परंतु मीरा सदा के लिए सांसारिक बंधनों को छोड़ चुकी थी। कहा जाता है कि मीरा एक पद की पंक्ति हरि तुम हरो जन की पीर गाते गाते भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति में विलीन हो गई थीं। मीरा की मृत्यु द्वारिका में सन 1546 ईस्वी के आसपास हुई। मीराबाई की रचनाएं। मीराबाई की रचनाओं में इनके हृदय की विह्वलता देखने को मिलती है। इनके नाम से 7-8 रचनाओं के उल्लेख मिलते हैं। नंबर 1 नरसी जी का मायरा, नंबर 2 राग गोविंद, नंबर 3 गीत गोविंद की टीका, नंबर 4 राग सोरठा के पद, नंबर 5 मीराबाई की मल्हार, नंबर 6 गरबा गीत, नंबर 7 राग विहाग तथा फुटकर पद। मीराबाई की भाषा। मीराबाई ने ब्रजभाषा को अपनाकर अपने गीतों की रचना की। इनके द्वारा प्रयुक्त इस भाषा में राजस्थानी, गुजराती एवं पंजाबी भाषा की स्पष्ट छाप परिलक्षित होती है, अर्थात दिखाई पड़ती है। इनकी काव्य भाषा अत्यंत मधुर, सरस और प्रभावपूर्ण है। शैली। मीराबाई के सभी पद गेय हैं। इन्होंने गीत काव्य की भावपूर्ण शैली अथवा मुक्तक शैली को अपना कर अपनी रचनाओं को की हैं, अर्थात कह सकते हैं कि मुक्तक शैली को अपनाया है। इनकी शैली में हृदय की तन्मयता, लयात्मकता एवं संगीतात्मकता स्पष्ट रूप से देखने को मिलती हैं।